कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको साल के प्रथम पर्व घुघुतिया पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह घुघुतिया पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी के महीने में पूरे भारत में उत्तरायणी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को देश में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, हरियाणा पंजाब में माघी, उत्तर प्रदेश व बिहार में इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। उत्तराखंड व गुजरात में इस पर्व को उत्तरायण या उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के इस त्योहार की अपनी एक अलग ही पहचान है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, जिसकी एक खास कहानी इस पर्व को और भी अधिक खास बनाती है। पक्षियों को लेकर वैसे तो हमारे देश सहित दुनिया में कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है कौवा। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज्य करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र सपत्नीक बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि वह जिद न करे, नहीं तो वह उसकी माला कौवे को दे देगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था, तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ पर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था, वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौटाया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता।
राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। घुघुतिया पर्व मनाने की परंपरा आज भी कुमाऊं के घर घर में प्रचलित है। यहाँ घुघुतिया के दिन आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर विशेष आकृति के व्यंजन बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों को घुघुती कहा जाता है तथा एक विशेष आवाज के साथ कौवों को बुलाते हैं। काले कौवा काले, घुघुती मावा खा ले कौवा भात, मीके दे सुनक थात, ले कौवा लगड़, मीके दीजा भय बेड़ियों दगड़, ले कौवा बड़ा, मीके दीजा सुनक घड़ा। आप घुघुतिया पर्व में कौवों को क्या क्या कहकर बुलाते हैं, बताना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।